हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो मॉडुलस ऑफ एक्स पावर बॉक्स ऑफ cos x वेयर बॉक्स डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज. देखिए बच्चों, आपको जब भी मॉडुलस और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्वेश्चन मिलता है तो आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को दो तरह से कर सकते हो. एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल कर और एक बार राइट हैंड लिमिट निकाल कर. ठीक है, तो हम यहाँ पर भी वही काम कर रहे हैं. हम सबसे पहले इस फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं. यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे दिखाई देगा? एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स और पावर बॉक्स ऑफ कॉस एक्स. ये मैंने अभी ऐसे ही लिखा है. और लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस में भी ऐसे ही हम फंक्शन सोल्व करेंगे. मॉडुलस ऑफ एक्स पावर बॉक्स ऑफ कॉस एक्स. चूंकि हमें यहाँ पर एक्स की वैल्यू पता है, जीरो प्लस एच हो गई है, मतलब एक्स की वैल्यू जीरो से ज़्यादा हो गई है. और हमें पता है कि मॉडुलस ऑफ एक्स को मैं एक्स लिख सकता हूँ जब एक्स की वैल्यू क्या हो, मोर देन इक्वल टू जीरो हो. तो यहाँ पर ये लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस लिखने पर ये लिखा जाएगा केवल एक्स, और यहाँ पर बॉक्स ऑफ कॉस एक्स ऐसा लिखा जाएगा. फर्दर मैं इस x की वैल्यू को लिख देता हूँ जीरो प्लस एच, और यहाँ लिख दूंगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो. यहाँ पर आ जाएगा आपके पास जीरो प्लस एच, केवल h आ जाएगा. जीरो प्लस एच को मैं h भी लिख सकता हूँ, और h की पावर क्या आ जाएगा? कॉस ऑफ h. कॉस ऑफ h का बॉक्स. चूंकि कॉस h एक पॉजिटिव नंबर है, कॉस एक क्या है? पॉजिटिव नंबर है. और क्या है? एक से छोटा है. क्या है? एक से छोटा. तो एक से छोटे का बॉक्स कितना हो जाएगा? जीरो. एक से छोटे का बॉक्स कितना हो जाएगा? जीरो. तो यहाँ पर आएगा h की पावर जीरो. लिमिट h की पावर एग्जैक्ट जीरो. ये जीरो आ रहा है वो एग्जैक्ट आ रहा है क्योंकि बॉक्स हमेशा एग्जैक्ट वैल्यू देता है, और किसी भी नंबर की पावर जीरो वो होता है वन. तो हमने राइट हैंड लिमिट को सोल्व किया और आंसर निकाल लिया वन. ऐसे ही हम लेफ्ट हैंड लिमिट से निकालने की कोशिश करते हैं. मॉडुलस ऑफ एक्स को मैं लिख सकता हूँ माइनस एक्स, क्योंकि हमें पता है कि एक्स लेस देन जीरो होगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस एक्स. तो यहाँ पर भी हम ऐसे कुछ लिखेंगे क्योंकि एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी दे रखी है. तो माइनस एक्स की पावर बॉक्स ऑफ कॉस एक्स, ऐसा हमारे पास रिजल्ट आ गया. ना एक्स को रिप्लेस करूंगा जीरो माइनस एच से, क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है? जीरो माइनस. तो यहाँ पर लिमिट बन जाएगी लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, और एक्स को जीरो माइनस एच से रिप्लेस कर दूंगा तो यहाँ पर इसमें रखने पर तो ये बन जाएगा एच, और h की पावर बन जाएगा cos ऑफ h का बॉक्स. अगेन cos h, यहाँ पर क्या आ जाएगा? cos h अगेन पॉजिटिव नंबर, और ये क्या है? एक से छोटा, और एक से छोटे का बॉक्स कितना हो जाएगा? वन. और यहाँ पर ये वन आएगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? सॉरी, वन से छोटे का बॉक्स बन जाएगा जीरो, और यहाँ पर ये जीरो आने के बाद ये बन जाएगा h की पावर जीरो, और h की पावर जीरो कितना होता है? वन. तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होगी? लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो गई राइट हैंड लिमिट के. ये दोनों वैल्यूज बराबर हो गई है. इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट करती है, और लिमिट एग्जिस्ट करती है तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा. सी में हमें वन दे रखा है, इसका आंसर आ जाएगा ना वन, क्योंकि दोनों वैल्यू फाइनाइट आ रही है और वन के बराबर आ रही है. होप यू अंडरस्टैंड दिस. बेस्ट ऑफ लक.